सुबह के समय इस इतिहास में दिए हुए अर्थात बाइबल के इतिहास में दिए हुए वचन को सुनो और परमेश्वर के पुण्य दर्शन करो। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर कहा, जिस तरह राजा सुलेमान को परमेश्वर ने रात को दर्शन दिए, जो इस वचन को पढ़ेगा और सुनेगा परमेश्वर उसको रातों को दर्शन देगा। तब यहोवा ने रात को उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और आप लोगों की भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। परमेश्वर ने इसको अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस वचन ऐतिहासिक वचन द्वारा परमेश्वर आपके पापों को स्वर्ग में सुनकर क्षमा कर देगा। आपसे जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। जहां इस वचन को सुनकर आप कोई प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की आंखें खुली हुई है और उसके कान आपके पास लगे हुए हैं और वो सुनेगा, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे, तो हमें भी परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर अपने जीवन में चलना है और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे। हमें भी परमेश्वर की सारी आज्ञाओं के अनुसार करना है और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे। हमें भी परमेश्वर की विधियों और नियमों को मानना होगा। तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इजराइल पर प्रभुता करने वाले सदा बने रहेंगे। इस वचन पर जो चलेगा और परमेश्वर को मानेगा, वो धरती पर सदा प्रभुता करने वाले बने रहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी आने वाली जो है वो प्रभुता करेगी। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर प्राय देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। यह भवन जो इतना विशाल है, उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन में ऐसा क्यों किया है? तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उसकी उपासना की। इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है।